हेलो एवरीवन। कल हमने क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेस पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने उसमें न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उसमें रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको पता है लाइफ प्रोसेस के 4 पार्ट्स होते हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? वो प्रोसेस जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म? जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उससे एनर्जी बनाते हैं। जो हम सांस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं उसको हम रेस्पिरेशन नहीं बोलते, उसे हम ब्रीथिंग बोलते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है? जैसे कल हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि कैसे हमने फूड के पार्ट्स को डिवाइड करके क्या बनाया था? ग्लूकोज बनाया था। उसी ग्लूकोज को अगर हम ऑक्सीजन के साथ मिला देते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। एनर्जी को हम एटीपी की फॉर्म में लिखते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। अब ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है? ब्रीथिंग क्या होती है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, मतलब सांस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम फूड का ब्रेक डाउन करते हैं और उससे क्या बनाते हैं? एनर्जी को बनाते हैं। उसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। जो ब्रीथिंग है वो एक फिज़िकल प्रोसेस है और जो रेस्पिरेशन है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। सेकंड पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है ब्रीथिंग इज़ ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। जो ब्रीथिंग है वो एक पार्ट है रेस्पिरेशन का ही, और जो रेस्पिरेशन है उसमें क्या करते हैं? हम एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। अब जो रेस्पिरेशन है वो 2 टाइप से होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। लेकिन जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है या फिर ऑक्सीजन एब्सेंट ही होती है। हम एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस डिस्कस करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? इसमें ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। एरोबिक में क्या करते हैं? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में। और जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है वो मेजरली इथेनॉल की फॉर्म में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मैमल्स में और ह्यूमन बींग्स में होता है, और जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो ईस्ट में और कुछ टाइप के बैक्टीरिया में होता है। अब ये कैसे होता है? जैसे ग्लूकोज हम अपनी बॉडी में लेते हैं, फूड लेते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। उसके बाद जो ग्लूकोज है वो किसके अंदर जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है, और फिर वो पाइरूवेट की फॉर्म में टूट जाता है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़्यादा होगी तो जो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनेगी इन द माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो उसमें क्या बनेगा? मेजरली इथेनॉल बनेगा और थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलती है उसमें। लेकिन अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है, कमी है ऑक्सीजन की, तो उस फॉर्म में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ये भी हमारे अंदर ही होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर। जब भी कभी हम एक्सरसाइज करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा हमारे हाथ पैर में क्रैम्प आ जाते हैं, तो इसी वजह से आता है क्योंकि उस टाइम हमारे मसल्स में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा वो हमने कल डिस्कस कर लिया था। हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट पढ़ लिया था कि स्टोमेटा की हेल्प से क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इन प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है।
सो रेस्पिरेशन कैसे होता है ये डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। क्या होता है इसमें, हम सांस लेते हैं तो सांस हमारे नाक के थ्रू हम लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन है वो नेसल कैविटी में जाती है। उसके बाद वो कहाँ जाती है, फेरिनेक्स में जाती है। उसके बाद एक वॉइस बॉक्स होता है हमारे अंदर जिसको हम बोलते हैं लैरिनेक्स, यहाँ से पास होते हुए लैरिनेक्स में जाएगी। उसके बाद एक पाइप होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, फिर ये इसमें जाती है ट्रैकिया में। उसके बाद जो ये ट्रैकिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है और वो लंग्स में जाते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड होके वो वहाँ पे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं जिसको हम ब्रोंकियो बोलते हैं। उसके बाद ये फिर से डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल्स बनते हैं और जो ब्रोंक्यूल्स के टिप है वहाँ पे एल्वोलाई प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे ये ऑक्सीजन स्टोर होती है। सो रेस्पिरेशन ऐसे होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन लेते हैं वो किस में जाती है, नेसल कैविटी में जाती है। उसके बाद फेरिनेक्स में जाती है। उसके बाद ट्रैकिया में जाती है। आप यहाँ पे लैरिनेक्स को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ट्रैकिया से ब्रोंकियो में जाती है, फिर ब्रोंक्यूल्स में जाती है। उसके बाद एल्वेली ऑफ लंग्स में जाती है। उसके बाद हमने सांस अंदर तो ले लिया, अब हमें सांस को बाहर भी छोड़ना पड़ेगा। फिर जो एल्वेली होता है उसमें क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। जैसे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ये एल्वेली का डायग्राम है। इसके बाहर क्या होती है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड में क्या होता है, CO2 होता है और ऑक्सीजन हमने नाक के थ्रू ऑक्सीजन अंदर ली तो एल्वेली में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी और जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनमें CO2 प्रेजेंट होगी। तो CO2 तो एल्वेली में एंटर कर जाएगी और जो O2 है वो ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाएगी। फिर जो एल्वेली में CO2 आया, गैसेस का एक्सचेंज हुआ, फिर वो दोबारा उसी प्रोसेस के थ्रू जाके बाहर निकल जाती है हमारे नेसल कैविटी के थ्रू। तो एल्वेली में क्या हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या होगा, वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एल्वेली में गई वो फिर हम ब्रोंकियो में जाती है, उसके बाद ट्रैकिया में, फिर नेसल कैविटी के थ्रू बाहर निकल जाती है। सो ऐसे हमारे गैसेस का एक्सचेंज होता है। रेड ब्लड सेल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। एल्वेली के बारे में हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे। एल्वेली क्या होता है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है या फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो वॉल्स ऑफ एल्वेली है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है और इनमें क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। सो एल्वेली क्या करती है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है। अब हम जो फ़िश है उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। फ़िश क्या होती है, वाटर में होती है और वाटर में क्या होती है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होती है। इसीलिए जो फिशेज है वो क्या करती है, जल्दी जल्दी सांस लेती है। सो इसका यही रीज़न है, ये सेकंड पॉइंट ही आपको याद रखना है कि जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम होती है। इसकी वजह से जो ब्रीथिंग रेट होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का वो क्या होता है, फास्टर होता है। रेस्पिरेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो सब्सटेंस हैं जो हमने सिंथेसाइज किया, एब्जॉर्ब किए, उनको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मेनली हमारा ब्लड के थ्रू होता है। सो हम अभी पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है ब्लड, सेकंड ब्लड वेसल और थर्ड होता है हार्ट। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड वेसल्स क्या होती है, ट्यूब्स ही होती है जिनकी वजह से तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। और हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है। सो सबसे पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। सो ब्लड क्या है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। सो ब्लड फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कॉर्पस्कल्स। ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड पार्ट्स होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। इसके आगे फर्दर टाइप्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो ब्लड कॉर्पस्कल्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इसी की वजह से जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है इन द ऑर्गन ऑफ अ बॉडी।
वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करके रखती हैं और ये लार्ज होती हैं और कलरलेस होती हैं। जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या करती हैं, जैसे हमें कहीं भी हमारे टिश्यू कहीं भी डैमेज हो जाती है, हमें चोट लग जाती है, तो उसको ठीक करने का काम कौन करती हैं, प्लेटलेट्स करती हैं। ये क्या करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करती हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सो आपको पता ही होगा, हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को डिलीवर करता है सेल के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें, वेस्ट प्रोडक्ट का भी ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम सेल्स और एलिमिनेट करता है फ्रॉम द बॉडी, हार्मोन का भी ट्रांसपोर्ट करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है, पीएच को भी मेंटेन रखता है, फ्लूइड वॉल्यूम को भी मेंटेन रखता है और जो ब्लड लॉस है उसको भी प्रिवेंट करके रखता है। इन्फेक्शंस वगैरह से भी जो WBC हमें बचा के रखती है। सो ये फंक्शंस ऑफ ब्लड थे, ये आपको याद रखने हैं। अब ब्लड कंप्लीट हो गया है, आगे है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, 3 टाइप की होती है हमारी बॉडी के अंदर, जिनको हम बोलते हैं आर्टरीज़, वीन्स और कैपिलरी। आर्टरीज़ क्या होती हैं, ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं। जो वीन्स है वो क्या करती हैं, हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर जाती हैं। ए से आर्टरी और ए से क्या होता है, अवे। तो ये आर्टरीज़ क्या करेंगी, ब्लड को हार्ट से अवे लेकर जाएंगी और वीन्स क्या करेंगी, ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाएंगी। कैपिलरी क्या करती हैं, ये कुछ नहीं करती, बस आर्टरी और वीन को ज्वाइन करने का काम कौन करती है, कैपिलरी करती हैं। जो आर्टरी है उनकी जो मिडल लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। थिक क्यों होती है, क्योंकि जो हार्ट के अंदर ब्लड पंप करता रहता है और अगर ब्लड पंप करेगा तो आर्टरीज ही उनको क्या लेके जाएगी, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, तो ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, जिसकी वजह से जो इनकी वॉल है वो थिक होती है आर्टरी की। लेकिन जो वीन्स है उनके अंदर तो प्रेशर कम होता है, तो उनकी जो वीन्स की जो मिडल कोट होती है वो थिन होती है। सो ये पॉइंट्स आपको डिस्कस करने हैं, याद रखने हैं। और आउटर जो मिडल कोट है वो कैपिलरी के अंदर एब्सेंट होती है। इसमें आपको एक 4th पॉइंट भी याद रखना है, जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक ऐसा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। वीन्स के अंदर भी ऐसे ही होता है, इसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वीन्स ऐसा पार्ट है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। और जो आर्टरी है उनके अंदर ब्लड का प्रेशर जो है हाई होता है और जो वीन्स के अंदर ब्लड का प्रेशर लो होता है। सो ये आपको 3-4 पॉइंट इसके याद रखने हैं। एक पॉइंट है, जो वीन्स है उनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन आर्टरीज के अंदर वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो वीन्स है उनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होती है, लेकिन जो आर्टरीज है उनके अंदर वीन्स प्रेजेंट नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है, जो आर्टरीज है उनके अंदर ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वो कंटिन्यूसली फ्लो करती रहती हैं। लेकिन जो वीन्स है उनके अंदर क्या होता है, प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से वो बैक फ्लो कर सकता है ब्लड। उसी को रोकने के लिए जो वीन्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, वाल्व प्रेजेंट होती हैं। ये क्या कर लेती है, बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड बैक फ्लो नहीं करता है। सो यही रीज़न है कि जो वीन्स हैं उनके अंदर वॉल्स होती हैं और वो बैक फ्लो है उसको प्रिवेंट करती है, ब्लड के बैक फ्लो को। आगे इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ब्लड वेसल्स को। आर्टरी क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्रेशर भी हाई होता है। जो वीन्स हैं वो क्या करती है, ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती हैं, इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और प्रेशर भी क्या होता है, इसमें कम होता है। कैपिलरी क्या करती हैं, सब्सटेंस का एक्सचेंज करती हैं और आर्टरी और वीन्स को जोड़ने का काम भी कौन करती है, कैपिलरी करती हैं। उसके बाद जो हार्ट है उसके अंदर कैसे हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है या फिर ब्लड कैसे फ्लो करता है वो पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट 2 पार्ट्स में होते हैं, एक राइट पार्ट होता है और एक होता है लेफ़्ट पार्ट। जो राइट पार्ट है सबसे पहले उसमें क्या होता है, जैसे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वो हार्ट में एंटर करता है। उसके बाद ब्लड पंप करेगा तो ब्लड बाहर निकल के बॉडी के अदर पार्ट्स में सर्कुलेट करता है।
उसके बाद बॉडी के जो ऑर्गन है उनमें क्या होती है, CO2 होती है, जिसकी वजह से ब्लड क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से दोबारा हार्ट के अंदर एंटर करता है लेफ़्ट पार्ट में। अब क्या हो जाएगा, हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, अब हमें उसे ऑक्सीजनेटेड बनाना पड़ेगा। तो हम दोबारा क्या करेंगे, जो ब्लड है उसको लंग्स में भेज देंगे ताकि लंग उन्हें हमारे ब्लड को दोबारा ऑक्सीजनेटेड करके दोबारा हार्ट में ट्रांसफ़र कर दे। तो यही सिस्टम होता है, ऐसे ही फ्लो होता है हमारे अंदर ब्लड का। तो ये दो टाइप होते हैं इसमें, सिस्टमैटिक सर्किट और दूसरा होता है पल्मोनरी सर्किट। सिस्टेमिक में क्या होता है, जो ब्लड है वो हार्ट से बॉडी ऑर्गन में जाएगा और फिर बॉडी से दोबारा हार्ट में जाता है, और जो पल्मोनरी है उसमें क्या होता है, ब्लड लंग्स के थ्रू ब्लड में एंटर करता है। सो आगे हार्ट का डायग्राम है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हार्ट का डायग्राम, उसकी कई बार लेबलिंग भी आ जाती है, तो आपको ये बनाना आना चाहिए, आप इसकी प्रैक्टिस करके जाना एग्ज़ाम में। तो हम इससे भी समझ लेते हैं कि कैसे हमारे ब्लड में, हार्ट में ब्लड पंप करता है। तो क्या होता है, सबसे पहले लंग्स से क्या करता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ़्ट एट्रियम में एंटर करता है। हमारे जो हार्ट है उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। एक होता है लेफ़्ट एट्रियम जो लेफ़्ट साइड होता है, और उसके नीचे लेफ़्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। जो राइट साइड होता है उस साइड राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। तो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो ब्लड कैसे फ्लो करता है, सबसे पहले लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड हमारा लेफ़्ट एट्रियम में एंटर करता है। उसके बाद ब्लड पंप करके लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। उसके बाद ब्लड ओर्टा के थ्रू बाहर निकल जाता है और बॉडी के जो ऑर्गन हैं उनमें ब्लड का सप्लाई होता है। वहाँ पे फिर CO2 होगी, जिससे ब्लड क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोबारा हार्ट के अंदर एंटर करेगा विद द हेल्प ऑफ वेना कावा। वेना कावा की हेल्प से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम के अंदर एंटर करेगा। फिर ब्लड पंप करके राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है और दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से बाहर निकल जाता है, लंग्स में एंटर कर जाता है। सो यही प्रोसेस है, ये आपको याद रखनी है। हम टेबल के थ्रू भी इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट एट्रियम में एंटर करता है पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से। फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड एंटर करता है। उसके बाद जो ब्लड है वो ओर्टा की हेल्प से बाहर निकल के बॉडी ऑर्गन्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनमें CO2 होती है, तो वो ब्लड को क्या कर देती है, डीऑक्सीजनेटेड कर देती है। फिर हमें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, तो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए हमारा ब्लड दोबारा हार्ट के अंदर एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ वेना कावा, और वो राइट एट्रियम में एंटर करता है। फिर राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। फिर राइट एट्रियम से, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स के अंदर एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। हमने टेबल में पढ़ा था कि एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करते हैं, तो वो पल्मोनरी आर्टरी होती है। अदरवाइज जो सारी आर्टरी होती है उसमें हमेशा आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वैसे ही हमने वीन्स में क्या पढ़ा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक वीन होती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वीन, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। सो ये आपको याद रखना है। अब जो हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, जब हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड एंटर करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। सो जैसे हमने अभी डायग्राम में देखा कि लंग्स से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जाता है, फिर दोबारा बॉडी ऑर्गन्स में जाता है, बॉडी ऑर्गन से दोबारा ब्लड हमारे हार्ट के अंदर एंटर करता है। तो 2 बार ब्लड ने हमारे हार्ट के अंदर एंटर किया, उसी को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। और सिंगल सर्कुलेशन उसे बोलते हैं जब ब्लड एक ही बार हमारे हार्ट के अंदर एंटर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। सो हमने डबल सर्कुलेशन के बारे में भी पढ़ लिया है। अब ये एम्फीबियंस, मैमल्स, रेप्टाइल्स दे रखे हैं, उनके अंदर ये बता रखा है कि इनके अंदर कितने चैम्बर हार्ट होता है
और सर्कुलेशन कैसा होता है, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं या वार्म ब्लडेड होते हैं। सो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये भी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो चैम्बर्स हैं हमारे हार्ट के अंदर, उनकी ज़रूरत क्यों होती है हमारे हार्ट को। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि जो हमारा हार्ट है उसके अंदर चैम्बर्स प्रेजेंट क्यों होते हैं। वो चैम्बर है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको मिक्स होने से रोकते हैं, और ऑक्सीजन का सप्लाई ज़्यादा होता है बॉडी ऑर्गन्स के अंदर, और जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो भी हाई होता है, और जितना ज़्यादा रेस्पिरेशन होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ये पार्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है लिम्फ्स। ये ब्लड प्रेशर आपको यहाँ नहीं पढ़ना है अभी। नेक्स्ट है लिम्फ्स। लिम्फ क्या होता है, एक कलरलेस पार्ट होता है। जैसे हमारे अंदर ब्लड होता है वैसे ही लिम्फ भी क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, लिम्फ फ्लूइड, लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड्स। तो फंक्शन क्या होते हैं लिम्फ के, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम है, आपको सिर्फ इसके फंक्शन पढ़ने हैं यहाँ पे। ये क्या करता है, फ्लूइड को बैलेंस करता है। तो फ्लूइड को बैलेंस करने का काम किसका होता है, लिम्फ का होता है। दूसरा है फैट ट्रांसपोर्ट। फैट के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कौन करता है, लिम्फ हेल्प करता है। और हमारे इम्यून सिस्टम में भी कौन हेल्प करता है, लिम्फ हेल्प करता है। हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया है ह्यूमन बींग्स के अंदर। अब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे प्लांट। जो प्लांट में वाटर है, मिनरल्स है या फूड है, उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जो ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट के अंदर, वो वाटर का, मिनरल का, फूड का, वो किसके थ्रू होता है। उसमें 2 पार्ट्स होते हैं प्लांट के अंदर, जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम है वो क्या करता है, रूट से जो वाटर है और जो मिनरल्स हैं उनको प्लांट के अंदर, लीव्स के अंदर भेजता है। और जो फ्लोएम है वो क्या करता है, फूड को लीव्स के थ्रू बॉडी के जो प्लांट है उसके हर पार्ट में भेजता है। हम जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। और जो फ्लोएम है वो क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स से जो प्लांट के सारे पार्ट्स हैं उनके अंदर। जो जाइलम है मेनली इसमें डेड एलिमेंट होते हैं, एक होता है इसका कंपोनेंट जो क्या होता है, लिविंग होता है। वैसे ही फ्लोएम है वो मेनली लिविंग एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। इसमें भी एक इसका कंपोनेंट होता है जो डेड होता है, अदरवाइज 3 कंपोनेंट होते हैं वो लिविंग होते हैं। जो जाइलम है उसमें ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, रूट से पानी ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे तो नहीं आ सकता। जो इसमें जाइलम है उसमें ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। जो फ्लोएम है उसमें ट्रांसपोर्ट क्या होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, क्योंकि फूड की रिक्वायरमेंट तो प्लांट के हर पार्ट को है, इसीलिए जो ट्रांसपोर्ट है फ्लोएम में वो बाई डायरेक्शनल होगा। इसके 4 टाइप्स हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट में, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। ये जाइलम के 4 पार्ट्स हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें तो फिर भी इनको पढ़ सकते हैं। हमने ट्रांसपिरेशन पढ़ा था कल। ट्रांसपिरेशन क्या था कि हम लीव से एक्सेस वाटर को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। उसके फंक्शन पढ़ने हमें, ट्रांसपिरेशन के फंक्शन क्या होते हैं। तो ट्रांसपिरेशन किस में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में, और अपवर्ड मूवमेंट है जो वाटर का उसमें हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर एक्सेस वाटर हमारे लीव्स के थ्रू बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, वाटर से जो रूट है, रूट से क्या होता है, वाटर ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन अगर एक्सेस वाटर पहले से ही प्रेजेंट होगा लीव्स में तो क्या होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन है जो वाटर की वो लो नहीं होगी, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है वो तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। लेकिन अगर यहाँ पे पानी पहले ही एक्सेस में होगा तो वाटर का ट्रांसपोर्ट रूट के थ्रू नहीं हो पाएगा ऊपर की तरफ। इसीलिए ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्लांट्स में। दूसरा ट्रांसपिरेशन का फंक्शन क्या है, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है और एक्सेस वाटर को बाहर निकालना भी ज़रूरी होता है, इसीलिए ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, जो हम
अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट करवाते हैं फूड की विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, उसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। सो जो हम फूड को प्लांट के पार्ट्स में भेजते हैं ऊपर या नीचे की तरफ, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। सो फ्लोएम के 4 पार्ट्स होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। सो मैंने बताया था मेनली लिविंग होते हैं, तो इसके 3 पार्ट क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, और 1 पार्ट क्या होता है, डेड होता है। आप इनके नाम भी याद रखेंगे फिर भी आपके मार्क्स कंप्लीट आएंगे। एक्सक्रीशन के बारे में हम कल पढ़ेंगे, आज हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में से सिर्फ हमारा एक्सक्रीशन ही रह गया है, बाकी के 3 पार्ट्स न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन हमने डिस्कस कर लिया है। अगर किसी ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।